बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, पहली उम्मतों में एक बादशाह था। खूब शान शौकत से उसके दिन रात गुजर रहे थे। एक दिन उसकी किस्मत का सितारा चमका और वो अपनी आखिरत के बारे में गौर व फिक्र करने लगा और सोचने लगा कि मैं जिन दुनियावी आसाइशों में गुम होकर अपने रब अज़्ज़ व जल को भूल चुका हूँ, अनकरीब ये सारी नेमतें मुझसे मुनक़ता हो जाएंगी। मेरी हुकूमत और मेरी बादशाहत ने तो मुझे अपने पाक परवरदिगार अज़्ज़ व जल की इबादत से गाफिल कर रखा है। चुनांचे वो रात की तारीकी में अपने महल से निकला और सारी रात तेजी से सफ़र करता रहा। जब सुबह हुई तो वो अपने मुल्क की सरहद अबूर कर चुका था। उसने साहिल समुंदर का रुख किया और वहीं रहने लगा। वहाँ वो ईंटें बना बना कर बेचता, जो रकम हासिल होती उसमें से कुछ अपने खर्च के लिए रख लेता और बाकी सब सदका कर देता। इसी हालत में उसे काफ़ी अरसा गुजर गया। बिला आखिर उसकी खबर उस मुल्क के बादशाह को हुई तो उस बादशाह ने पैगाम भेजा, मुझसे आकर मिलो। लेकिन उसने इनकार कर दिया और बादशाह के पास ना गया। बादशाह ने फिर अपना कासिद भेजा और उसे अपने पास बुलवाया। उसने फिर इनकार कर दिया और कहा, बादशाह को मुझसे क्या गर्ज और मुझे बादशाह से क्या काम कि मैं उसके पास जाऊं। जब बादशाह को यह बताया गया तो वो खुद घोड़े पर सवार होकर साहिल समुंदर पर आया। जब उसने एक शख्स ने देखा कि बादशाह मेरी तरफ आ रहा है तो उसने एक तरफ दौड़ लगा दी। बादशाह ने जब उसे भागते देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वो बादशाह की नज़रों से ओझल हो गया। जब बादशाह उसे ना ढूंढ सका तो बुलंद आवाज़ से कहा, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदे, मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम मुझसे खौफज़दा ना हो, मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ। जब उस नेक शख्स ने यह सुना तो वो बादशाह के सामने आ गया। बादशाह ने उससे कहा, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझे बरकतें अता फरमाए, तू कौन है और कहाँ से आया है। उसने अपना नाम बताया और कहा, मैं फ़ुलां मुल्क का बादशाह था। जब मैंने गौर व फिक्र किया तो मुझे मालूम हुआ कि मैं जिस दुनिया की दौलत में मस्त हूँ ये तो अनकरीब फना हो जाएगी और इस दौलत व हुकूमत ने तो मुझे गफलत की नींद सुला रखा है। चुनांचे मैंने अपने तमाम साबका गुनाहों से तौबा की और तमाम दुनियावी आसाइशों को छोड़कर दुनिया से अलग थलग अपने रब की इबादत शुरू की। अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जब बादशाह ने यह सुना तो कहने लगा, मेरे भाई, जो कुछ तूने किया मैं तुझसे ज़्यादा उसका हकदार हूँ। ये कहते हुए वो घोड़े से उतरा और उस घोड़े को वहीं छोड़कर उस नेक शख्स के साथ चल दिया। चुनांचे वो दोनों बादशाह एक साथ रहने लगे और अब वो हर वक्त अपने रब अज़्ज़ व जल की इबादत में मसरूफ़ रहते और उन्होंने दुआ की, ए हमारे परवरदिगार, हमें एक साथ मौत देना। चुनांचे उन दोनों का एक ही दिन इंतकाल हुआ और उनकी कब्रें भी एक ही साथ बनाई गई।